हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा यूजीसी पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 जो जून 2025 की तैयारी हम कर रहे हैं, उसमें हम वेस्टिगन पॉलिटिकल थॉट्स में आज हम बेंथम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो देख के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। जो भी आपका कमेंट आपको व्यू लगा है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इसे हम, अगर और सुधार है तो हम उस सुधार करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज और प्री वाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाएं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। तो चलिए, कुछ रूमर्स भी चल रहे हैं बच्चों। अभी जो इंडियन पाक जो चला हुआ है डिस्प्यूट, जिसमें ड्रोन्स हमले हो रहे हैं, उसमें आपके सभी पेपर जो हैं थोड़े बहुत पोस्टपोन कर दिए गए हैं। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, इसको ऐसे ही मत मौके को गवाइए। आपके लिए बेनिफिट है कि आपको थोड़ा और टाइम मिल रहा है, तो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आज हम बेंथम करेंगे। तो जर्मी बेंथम के बारे में आपको कुछ थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, इसका ब्रीफ सा। कि जर्मी बेंथम की जो है बर्थ हुआ है 1748 में। ये लंदन में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1832 में। जर्मी बेंथम जो है वो उपयोगितावाद के थिंकर माने जाते हैं, दार्शनिक माने जाते हैं। उपयोगितावाद के ऊपर इन्होंने बात की है। ये जितने भी प्राकृतिक नियम थे, जो प्राकृतिक अधिकार थे, उन सबको बकवास मानते हैं, उन सब का खंडन करते हैं। इन्होंने जो है प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है, सामाजिक समझौतों का खंडन किया है, सामान्य इच्छा का खंडन किया है, व ईसाई नैतिकता का खंडन किया है। इनका मानना था कि मनुष्य जो है केवल और केवल सुख चाहता है। ये केवल सुख को मानते हैं। और राज्य को ये क्या मानते हैं? राज्य जो है कृत्रिम है, प्राकृतिक कृत्रिम है, प्राकृतिक यांत्रिक है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य वही है जो ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सुख प्रदान करे। यदि राज्य सुख प्रदान नहीं कर रहा है तो हम उसको बदले, उसके नियमों को बदलें और सिर्फ वही रखें जो राज्य सुख के आधार पर बना हो। और जितने भी प्राकृतिक अधिकार थे, उन सबको यह खंडन कर बकवास कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जो है बकवास है। और समाज को जो है बेंथम एक योग मात्र मानते हैं। योग मात्र मानते हैं। और मनुष्य का स्वभाव जो है वो केवल सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से दूर जाना चाहता है। शासन प्रणाली अगर हम बेंथम की देखें, तो बेंथम ने जो एक विलियम ब्लैकस्टोन उनकी रचना थी, उसका आलोचना की है। और यह लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन मानते हैं। लोकतंत्र को, क्योंकि लोकतंत्र में ये मानते हैं कि लोकतंत्र जो है अधिकतम लोगों का, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करता है। तो इसलिए लोकतंत्र को सही मानते हैं। और इनके आलोचकों ने और समाज सुधारक में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वर्तमान में होने वाली जितनी भी सुधारें हैं वो सभी बेंथम से प्रभावित है। और बेंथम ने जो है एक व्यक्ति एक मत का विचार भी दिया है। और कार्लाइल ने बेंथम को जो है सूअर का दर्शन कहा है। तो चलिए, ये था बेंथम के बारे में एक ब्रीफ सा। अब बेंथम के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मी बेंथम की निम्नांकित में से किस अवधारणा को मिशेल फूको ने बुर्जुआ राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है? तो बुर्जुआ राज्य का उच्चतम रूप दंड व्यवस्था का तो पेनोस्टिकिन ने बताया है, पेनोस्टिकिन ने बताया है इसको। नेक्स्ट है,
किसने दुख व सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया? जर्मी बेंथम ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें अराजक भ्रम कहा है? यानी प्राकृतिक अधिकार जो थे उनको आलोचना की है, उनको सिर्फ भ्रम कहा है, तो जर्मी बेंथम थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसने विचार प्रस्तुत किया कि राजनीतिक उपसर्ग के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा? तो ये जर्मी बेंथम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की बेंथम ने अपनी कृति फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में आलोचना की है? तो किसने की है बेंथम की आलोचना फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये किसकी पुस्तक है? तो ये है बच्चों ब्लैकस्टोन की केमिस्ट्रीज। तो ब्लैकस्टोन ने इनकी आलोचना की, मैंने आपको बताया था कि ब्लैकस्टोन जो है सबसे पहले ब्लैकस्टोन की आलोचना करते हैं, सामाजिक सुधार करते हैं चलते हुए। बेंथम के शास्त्रीय उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयोगितावाद के बारे में जो इन्होंने कथन दिए थे, सभी मनुष्य सुख को अधिकतम करना चाहते हैं और दुख को न्यूनतम करना चाहते हैं। सही है। सभी मुख को जीवन में आध्यात्मिक शांति के लिए एक साधन के रूप में चाहते हैं। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। हम सुख की अधिकतम मात्रा चाहते हैं, ना कि सर्वोत्तम गुणवत्ता सुख। यही बात है कि उन्होंने कहा मात्रात्मक गुणवत्ता पूर्वक सुख नहीं, लेकिन सुख होना ज्यादा चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। विधि शास्त्र का न्यूटन शब्दावली का प्रयोग किस विचारक के लिए किया जाता है? तो विधि शास्त्र का न्यूटन जो है बेंथम को बोला जाता है। नेक्स्ट है, बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को निम्न में से क्या कहकर आलोचना करता है? जो प्राकृतिक अधिकार थे उनको बेंथम क्या कह के आलोचना करता है? निरे निरतक, बैसाखियों की बकवास या अराजक भ्रम। तो ये तीनों ही शब्द वो प्रयोग करता है प्राकृतिक अधिकारों के लिए। फिर है, निम्न में से कौन सी शब्दावली का संबंध बेंथम से है? तो जजे एंड कंपनी, आनंद मापक पद्धति, ओपेरा ओपेरा नहीं है भाई, तो सेनोटियल सिस्टम है। तो 1, 2 और 4 जो है बेंथम से संबंधित है। फिर है, सेबाइन ने बेंथम को दार्शनिक आमूल प्रतिवर्तनवाद का परिणात कहा है। ठीक है, कारण क्या है कहने का? इसका कारण ब्रिटेन में प्रचलित तत्कालीन अमूर्त विचारों का खंडन व प्राकृतिक अधिकारों की जगह वैधानिक अधिकार और कानून तथा संस्थाओं का आमूल परिवर्तन का समर्थन था। तो ये बात ठीक है, दोनों ही चीजें। क्योंकि जो बेंथम थे वो प्राकृतिक अधिकारों को भ्रम मानते थे, कल्पना मात्र मानते थे, और वैधानिक अधिकारों को लागू करना चाहते थे, यानी कानून के साथ। यानी अधिकार भी उन्होंने ऐसे बनाए थे कि जो सिर्फ मनुष्य को सुख की प्राप्ति करवाएं, दुखी ना होने दें। नेक्स्ट है, बेंथम को सिडनी वेब का बौद्धिक पिता किसने कहा है? तो सिडनी वेब का बौद्धिक पिता जो है उनको ब्रिटिश वेव ने कहा है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगितावाद की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते हैं। दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। तो बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगितावाद की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं, ये बात ठीक है। बेंथम महिलाओं के मताधिकार के पुरजोर समर्थक नहीं थे भाई, महिलाओं के समर्थक नहीं थे बेंथम, क्योंकि बेंथम ने जो है सार्वभौमिक मताधिकार का जो समर्थक था, वो मताधिकार शिक्षित व्यक्तियों को ही प्राप्त था, इसमें महिलाएं शामिल नहीं थी। महिलाओं को उसने अधिकार नहीं दिया था मताधिकार का।
तो दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे, ये ठीक है। तो केवल 1 और 3 ठीक होगा। नेक्स्ट है, सॉरी, जर्मी बेंथम का प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का कूट आलोचक है तथा वैधानिक अधिकार सिद्धांत का समर्थक है। जो कि प्राकृतिक अधिकार का तो कूट आलोचक है ही, ठीक है ये कथन। क्योंकि वैधानिक अधिकार सिद्धांत राज्य को अधिकारों का शीर्ष मानता है। ये दोनों ही राइट ठीक है। फिर है, बेंथम ने लोकतंत्र की सफलता के लिए किन 3 तत्वों की उपस्थिति पर बल दिया है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, संसद का वार्षिक स्तर, गुप्त मतदान, एक सदनीय व्यवस्थापिकता। तो ये चारों ही ठीक है, इन सभी पर बल दिया है। मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ऐसी आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख की आवाज हो सकती है। यह कथन किसका है? या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दे दो। तो ये किसने बोला है कि ऐसी आवाज सिर्फ या तो बेंथम की हो सकती है या किसी मूर्ख की हो सकती है? तो ये बोला है वेपर ने। फिर है, बेंथम समर्थक है। बेंथम किस चीज का समर्थक है? प्राकृतिक अधिकारों का नहीं, सामाजिक समझौते के भी खिलाफ था वो, प्राकृतिक कानूनों के भी, वो वैधानिक संप्रभुता का समर्थक है। बेंथम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बेंथम ने सामाजिक समझौते का विरोध किया। किया भाई, ठीक है, ये किया, राइट है। बेंथम ने ईसाई नैतिकता व धर्म का विरोध किया। ये भी ठीक है। बेंथम वैधानिक कानूनों का समर्थक है। ये भी ठीक है। बेंथम राजतंत्रात्मक व्यवस्था के समर्थक है। नहीं, वो लोकतंत्रात्मक का समर्थक है। तो 1, 2 और 3 ठीक हो जाएंगे। फिर है, बेंथम के विचारों के बारे में सत्य कथन है। बेंथम गुप्त मतदान का समर्थक करते हुए खुले मतदान का विरोध करते हैं। राइट है। बेंथम एक सदनीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। अभी आपको बताया, राइट है। बेंथम के ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। बेंथम समुदाय को कृत्रिम एवं काल्पनिक मानते हैं। ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे। 19 क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, सॉरी, वो मेरी उंगली लग गई। असंगत युग्म बताइए। बेंथम के बारे में विचार। बेंथम का दर्शन घृणास्पद एवं दुर्गंध युक्त है। ये बोला किसने है? इमर्सन ने। ये थिंकर दे रखे हैं, इमर्सन। बेंथ अत्यंत गया गुजरा अमूलवादी गधा, जोहान गेट ने बोला है, अत्यंत गया गुजरा अमूलवादी गधा। फिर है, बेंथम के विचारों को ऐसा कीड़ा बताया जो आधुनिक सभ्यता का शरीर खाकर उसे पतित बना रहा है। सेबाइन। बेंथम का राज्य एक नकारात्मक राज्य है। वेपर। तो इसमें से गलत चुनना है अपने को। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। सेबाइन ने जो है, ये बेंथम ने, सेबाइन ने ऐसा नहीं बोला है। नेक्स्ट है, बेंथम ने सुख एवं दुख के मापतोल के लिए विस्तृत तौर पर एक मानचित्र का निर्माण किया। उसे बेंथम ने क्या नाम दिया? तो जैसे बेंथम सुख और दुख तोलता था, उसको स्प्रिंग ऑफ एक्शन बोलता था। नेक्स्ट है, बेंथम के अनुसार सरकार का सामान्य उद्देश्य सरकार का सामान्य उद्देश्य है अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को निम्न में से 4 कार्य करने होंगे। तो कौन कौन से कार्य बताता है बेंथम? जीवन सामग्री, संपन्नता, सुरक्षा और समता। स्वतंत्रता की बात वो नहीं करता। तो आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मुक्त व्यापारियों का पिता कहा जाता है? मुक्त व्यापारियों का पिता। तो जर्मी बेंथम को कहा जाता है।
मैंथम के बारे में सत्य कथन है। मैंथम स्वतंत्र प्रेस का समर्थक था। मैंथम ने स्त्री मताधिकार पर जोर नहीं दिया। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के समर्थक में थे जी। बेंथम ने कहा लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की नहीं। जायज बात है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा ना कि उसने जो चार कारण दिए उसमें स्वतंत्रता का जिक्र नहीं था। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है, संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये सभी राइट हो जाएंगे। फिर है निम्न में से किसे फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के नागरिक की उपाधि से नवाजा गया? तो किसे नवाजा था? जर्मी बेंथम को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय विचारक के साथ बेंथम का पत्र व्यवहार होता रहा था? तो भारतीय विचारक कौन थे जो जर्मी बेंथम से पत्र यानी चिट्ठियां लिखते थे, बात करते थे? तो थे राजा राम मोहन राय। फिर है युद्ध और तूफान पड़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठ है। यह किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? जर्मी बेंथम ने लिखा है कि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो युद्ध और तूफान आपको अच्छे लगेंगे पढ़ने में, लेकिन अगर आपको उस सिचुएशन में रहना पड़े तो आप जो रहेंगे वो केवल शांति और स्थिरता में ही आप रहना पसंद करेंगे, युद्ध और तूफान में रहना पसंद नहीं करेंगे। ये चीजें सुनने और पढ़ने में ही अच्छी लगती हैं। किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? तो ये जर्मी बेंथम बोलते हैं। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था बच्चों, वो आप आज की डेट में अपने ऊपर लागू कर सकते हैं कि हमने आज तक पढ़ा है भारत पाक युद्ध, भारत चाइना युद्ध, तो और तूफान पड़े हैं, कौन कौन से साइक्लोन आए हैं, कितने बड़े बड़े तूफान आए हैं, उनके बारे में पढ़ना ही अच्छा लगता है। युद्धों को याद करना ही अच्छा लगता है, उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ना। लेकिन अब जब सिचुएशन ऊपर आ रही है तो अब भी इतना कुछ है नहीं, फिर भी इतना डर का माहौल है। तो ये चीज़ें, यही कहता है बेंथम कि ये चीज़ें पढ़ने में ही ठीक है, लेकिन जब आप स्वयं उस कंडीशन में आते हो तो आप स्थिरता को ही अपनाते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा को माना है? तो बेंथम बोलते हैं ऐसा कि मनुष्य जो है केवल सुख की प्राप्ति चाहता है और दुख से दूर जाना चाहता है जितना ज्यादा हो सके। और सुख को कोई, बेंथम ये नहीं मानते कि किस क्वालिटी का सुख, वो केवल सुख की मात्रा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुख हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी हो, लेकिन आपको सुख का अनुभव हो। किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को स्कूर दर्शन की संज्ञा दी यानी सुअर का दर्शन बोला है? यह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस विचारक के उसको जो है सुअर का दर्शन बोला है। तो ये बोला है बेंथम के, बेंथम को। और किसने बोला है? काइल, काइरलाइल ने बोला था। पिग फिलोसफी कहा था, सुअर का दर्शन कहा था। फिर है जर्मी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, ये कब प्रकाशित हुई है जर्मी बेंथम की बुक? ये हुई थी वर्ष 1789 में। फिर है निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलोसफी से करी थी? अभी मैंने ऊपर बताया था, काइलाइल ने। फिर है हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा हो। यह कथन किसका? यह भी मैंने आपको बताया था कि आज भी जितने भी अगर सुधार होते हैं तो उसमें बेंथम का प्रभाव जरूर होता है, वर्तमान में भी। तो ये बोता है गेटिल ने। नेक्स्ट है मनुष्य को राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाला अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यानी कि ये कहता है कि मनुष्य जो है राज्य की इसलिए मानता है कि किसी कानून आप अधिकार को इसलिए मानते हो, अगर आप नहीं मानोगे और उसके बाद जो आपको दंड मिलेगा उससे अच्छा है कि आप उस कानून को, उस अधिकार को मान लो। तो ये कौन बोलते हैं? तो ऐसा बोलते हैं बेंथम।
कि मनुष्य डर में मानता है सभी कानूनों को। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैकस्टोन की पुस्तक द केमिस्ट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो वो थी ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो कि द केमिस्ट्रीज ऑन क्लॉज की ब्लैकस्टोन की बुक थी ये वाली, और ये बेंथम ने लिखी थी इसकी आलोचना के लिए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बेंथम के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनमें से कथन देखिए कौन सा नहीं है। जर्मी बेंथम ने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हुए नैतिक सभ्यता के व्यक्तिवादी विचार का संरक्षण किया। नहीं, व्यक्तिवादी विचार का संरक्षण नहीं कर रहे, पहला ही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं, बेंथम का महत्तम योगदान विधि शास्त्र और सरकार के क्षेत्र में था। बेंथम का मानना था कि संप्रभु सत्ता आजीविक अवैध अस्थायी है। ये सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट है, बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण है। तो राज्य की उत्पत्ति का क्या कारण था बेंथम के अनुसार? आज्ञाकारिता के भाव। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किसने संबंधित है? तो अधिकारों की यह भाषा बेंथम देते हैं कि जो आप अधिकार मानते हो, जो आप अपने, वो अधिकार नहीं, वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून हैं। नेक्स्ट है, बेंथम की चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जेल सुधार के संबंध में पेनास्टिकिन योजना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, पेनास्टिक योजना करता हुआ जेल सुधार के लिए शिक्षण के मॉनिटरिंग पद्धति का समर्थन करता है। बेंथम ने विधियों के संहिता कारण पर बल दिया, विधियों को मानता है। खे खुले हुए बहुल्य मतदान का समर्थन नहीं करता, वो तो गुप्त मतदान का समर्थन करता है। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। बेंथम ने सुखवादी गणना के लिए कुल कितने मापदंड बताए हैं? तो सुखवादी गणना के लिए बेंथम जो है वो 7 मापदंड बताता है, 7। नेक्स्ट है, बेंथम के चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। बेंथम के शिष्यों ने बेंथम की शिक्षा को दार्शनिक अमूल प्रतिवादन के रूप में विकसित किया। बेंथम ने सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा के सिद्धांतों का खंडन किया। तो ये दोनों ही वाक्य सही हैं। फिर है, बेंथम की सुधारवादी योजनाओं व गांधी के सुधारवादी दृष्टिकोण में समानता देखते हुए किसने गांधी को आधुनिक बेंथम कहा है? गांधी को आधुनिक बेंथम की संज्ञा जो है किसने दी है? वो बोनार्स्की और मजिल्स ने दी है। फिर है, बेंथम के चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राज्य साधन है। ये तो बेंथम कहते हैं कि राज्य एक साधन के रूप में कार्य करता है। राजा और शासन में अंतर होता है, राज्य और शासन में अंतर है। बेंथम राज्य नकारात्मक है। नकारात्मक ही है, वो केवल सुख की बात करता है, चाहे कानून उसको कितने ही बदलने पड़े, प्राकृतिक कानूनों को नहीं मानता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है, सुरक्षा नहीं। नहीं, ये गलत है। वो सुरक्षा जरूर चाहता है, स्वतंत्रता मिले ना मिले बाद में। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोल्क ने किस विचारक के लिए कहा कि उसने उपयोगितावाद के रथ को खींचने के लिए होब्स के लेवियाथन का उपयोगितावाद में लगाम लगा दी है? जो होब्स का लेवियाथन था उसको अपने उपयोगितावाद के, क्योंकि उपयोगितावाद के सबसे पहले दार्शनिक जो है होब्स को माना गया है, तो किसने होब्स की लगाम लगा दी है? तो जर्मी बेंथम ने। पोल्क कहते हैं ये बात। कथन एक है, जर्मी बेंथम पुष्पिन व काव्य पाठ को समान मानता है और अगर दोनों सुख कलन के समान हैं। जर्मी बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक विभेद ही स्वीकार करता है, गुणात्मक नहीं। यानी कि मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, सुखों की गुण चाहे हो ना हो, तो ये दोनों ही ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेंथम का उपयोगितावाद भेड़ियों के समाज में भेड़िएपन को तथा साधुओं के समाज में साधुपन को महत्व देता है। मील के संकल्प यह था कि चाहे समाज किसी तरह का हो, उसमें उपयोगितावाद की कसौटी साधुपन ही होनी चाहिए। यह कथन किसका है?
तो यह कथन देते हैं मैक्सी। नेक्स्ट है, बेंथम से संबंधित नहीं है। तो बेंथम से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? सेबाइन के अनुसार बेंथम मूलतः दार्शनिक आमूल परिवर्तन है, राइट। उपयोगितावादी होने के कारण बेंथम भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक नहीं। ये समर्थक कहाँ करता? प्राकृतिक अधिकारों को तो वो भ्रम मात्र मानता है। तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुख कलन, पेनोक्टिन, मॉनिटर पद्धति आदि शब्दों का संबंध किस विचारक से है? तो ये बेंथम करते हैं। कथन एक है, उपयोगितावाद एक परिणामवादी विचारधारा है। उपयोगितावाद के शुभ की मूल परिभाषा किसी वस्तु या कार्य की उपयोगिता से तय होती है। जो समाज के लिए उपयोगी है वह शुभ है। तो ये दोनों ही सत्य है। बेंथम के उपयोगितावादी संबंधी विचारों में असंगत कथन छांटना है। सुख की प्रकृति परिणात्मक है, गुणात्मक नहीं। ठीक है, ये तो सही बोला ऐसा बेंथम ने। राज्य कोई नैतिक समुदाय नहीं अपितु यह कानून निर्माता निकाय है, ये भी बोलते हैं। बेंथम सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार के साथ साथ महिला को भी समर्थन करते नहीं, महिलाओं को समर्थन नहीं देते। वो एक पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को ही मताधिकार का हक देते हैं, उसमें महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार जो चीज सामाजिक है, समाज के लिए उपयोगी है, वह नैतिक है, तथा जो चीज वह कार्य समाज व नैतिक वह दैनिक जीवन के लिए भी सही है। बेंथम ने सुख एवं दुख के मापतोल के लिए विस्तृत तौर पर एक मानचित्र का निर्माण किया, जिसे स्प्रिंग ऑफ एक्शन का नाम दिया। तो यह है, ठीक है, स्प्रिंग ऑफ एक्शन का नाम दिया उसने, और नैतिकता की चीजों को कार्य वैधानिक जीवन के लिए भी सही है। तो दोनों ही सही है, आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित सिद्धांत एक ऐसी नकेल के रूप में विकसित किया गया कि वह लेवियाथन की नाक में डाली जा सके, जिसे उसे पालतू बनाकर उपयोगितावाद के रथ में जोड़ सके। उक्त कथन जिसे राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है वह है। तो यह ऊपर वाला कथन जो है किससे संबंधित है? ये बेंथम से है, कि बेंथम के बारे में क्या कहते हैं कि जो होब्स का लेवाइथन था वो एक नकेल की तरह अपने रथ में डालकर जो बेंथम यूज करते हैं उपयोगितावाद में। नेक्स्ट है, बेंथम द्वारा प्रयुक्त सिटीमैन शब्दावली का प्रयोग क्या है? तो सिटीमैन शब्दावली का प्रयोग क्या करते हैं बेंथम? अविवाहित माताओं से संबंधित योजना, सिटीमैन। बेंथम द्वारा प्रतिपादित पेनोटकॉन योजना का संबंध किस बात से है? तो किस बात से था? सजाए पाताओं बंदियों की निगरानी और नियंत्रण से। जो बंदी थे उनकी निगरानी से। बेंथम की कानूनी अवधारणा व्यक्त करती है। जो बेंथम की कानूनी अवधारणा थी वो क्या व्यक्त करती है? मनुष्य राज्य के कानून का प्रतिपालन इसलिए करता है कि सामान्य बुराई परिपालन से कम, जबकि अमानता से अधिक है। तो यह राइट है, कि वो यही कहता है कि अगर कानून को नहीं मानेंगे तो जो दंड मिलेगा वो ज्यादा होगा, बजाय उसके कि हम उस कानून को मान लें। बेंथम के बारे में कौन सा कथन गलत है? बेंथम फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित दार्शनिक सुधारवादी नामक दल का संस्थापक था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था बेंथम। बेंथम सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का समर्थक तथा इसी स्त्री मताधिकार का विरोधी था। सार्वभौमिक नहीं था पुरुष मताधिकार का, वो मताधिकार का समर्थक था पुरुष के, लेकिन सार्वभौमिक नहीं। उन्होंने कुछ ही व्यक्तियों को जो है मताधिकार का हक दिया था। बेंथम ने प्रेस की स्वतंत्रता को विरोध किया था, ये तो किया था। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करता था, ये भी नहीं करता था, और ना ही ये करता था। एक सेकंड, आपने पढ़ना कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है भाई इसमें। सॉरी, मिस्टेक है, दोबारा रीड आउट करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं आपके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, गलत कथन बताना है। बेंथम फ्रांसीसी क्रांतिकारी से प्रभावित दार्शनिक समुदाय का नामक दल का संस्थापक था भाई, वो राइट है। सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का समर्थक था, इसलिए स्त्रियों को मताधिकार विरोधी था। प्रेस की स्वतंत्रता उसने नहीं दी थी, विश्वास करता था। बेंथम ने प्रेस की स्वतंत्रता का विरोध भी किया था। यह कथन गलत है, और यह कथन भी गलत है।
ये दोनों कथन राइट है, तो गलत कथन है 4 और 3। 4 और 3 कथन गलत है। नेक्स्ट है, किस विचारक ने बेंथम को उपयोगीवादी का दर्शन को खाना बनाने की किताब कहा है? तो खाना बनाने की किताब कहा है लियोन टॉर्स्की ने। नेक्स्ट है, मिलान करना है, विचारक है और विचार है। डेविड ह्यूम कहते हैं अधिक लोगों को, सबसे पहले बेंथम को ही ढूंढ लेते हैं। अधिक लोगों को अधिकतम सुख, तो बेंथम कहते हैं, तो डी का 2, तो ये दो दो काट दो। एक मिनट, एक मिनट। उपयोगितावाद का वास्तविक प्रेरणा तक, एक सेकंड बच्चों, ये थोड़ा सा जो है, डेविड ह्यूम कहते हैं, डेविड ह्यूम को पहले बेंथम को देखते हैं कि बेंथम उपयोगितावाद के प्रथम विचारक के तौर पे तो बेंथम नहीं थे। प्रथम विचारक तो होब्स को मानते हैं। फिर है बेंथम ने सुख शब्द के लिए प्रयोग किया है। उपयोगितावाद का वास्तविक प्रेरणात्मक मान सकते हो आप, तो डी का 4, तो डी का 4 जो है बी में है, तो बी आंसर राइट होगा। ये देखिए, ए का डेविड ह्यूम कहते हैं उपयोगितावाद के प्रथम विचारक। फिर है प्रिस्टले है, बेंथम ने सुख व दुख के शब्द के लिए प्रयोग किया है प्रिस्टले। सचिन है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और उपयोगितावाद का वास्तविक प्रेरणात्मक बेंथम को माना गया। नेक्स्ट है, प्राकृतिक ने मनुष्य को दो संप्रभु स्वामियों दुख व सुख के अधीन रखा है। यह बेंथम ने किस पुस्तक में वर्णित किया है? तो यह पुस्तक थी बेंथम की एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। फिर है, निम्न में से किसने सेवाधर्मी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया है जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के रूप में विकसित हुआ है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के रूप में विकसित हुआ है, तो यह दिया है बेंथम ने। निम्न में से किसके लिए यह कहा जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थक के नाते वह उत्पादक के पक्ष में समानता का त्याग कर देता है? तो समानता का त्याग करते हैं वे बेंथम। बेंथम जो है खुले व्यापार की बात करते हैं, मुक्त व्यापार की। वर्ष 1824 में निम्नलिखित में से कौन सा त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाशन जेरमी बेंथम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जेरमी बेंथम द्वारा दी वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू जो है जेरमी बेंथम द्वारा वर्ष 1824 में प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ईगल द सिस्टम ऑफ लॉजिक, बेंथम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ओबलिंग्स, टी.एच. ग्रीन लेक्चर्स ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जे.एस. मिल द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो सही बताना है अपने को, तो सही कौन सा है? बेंथम का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन। नेक्स्ट है, बेंथम के अनुसार निम्नलिखित में से सुख को मापने में कौन सा मापदंड का प्रयोग समाज के स्तर पर किया जाता है? तो सुख को मापने के लिए जो है वो कौन से मापदंड का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं विस्तार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित राज्य की अवधारणा एवं उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक विचार करें। पहला कथन है, उसका स्पष्ट मानना था कि भौतिक उत्पादक का आवंट उन व्यक्तियों के बीच निर्धारित करने के लिए
बाजार को छोड़ देना चाहिए जिन्हें उन्हें भ्रम भूमि पूंजी द्वारा उसमें योगदान दिया है। उसका मानना था कि दूसरी रोटी भूखे आदमी को उतनी संतुष्टि नहीं देती जितनी पहली रोटी देती है। आपके पास किसी भी चीज की जितनी अधिक मात्रा होगी, किसी की भी वृद्धि की आपके लिए उतनी ही कम उपयोगितावादी उपयोगिता होगी। तो पहला जो है वो का उसका स्पष्ट मानना है कि भौतिकतावाद बाजार को छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा बेंथम नहीं कहते। तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड राइट है। तो केवल दो सत्य है। नेक्स्ट है, जर्मी बेंथम ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी है? तो जर्मी बेंथम जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि लोकतंत्र ही है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करता है। जर्मी बेंथम के अनुसार कौन से पहलू अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करते हैं? ये आ ही गया। प्रत्येक व्यक्ति का आनंद सम्मान माना जाता है। ठीक है। इसमें केवल गुणात्मक निर्णय होते हैं। नहीं, गुणात्मक तो करते नहीं, मात्रात्मक की बात करते हैं। तीव्रता, अवधि और लागत का मात्रात्मक पहलू मायने रखते हैं। तो मात्रात्मक तो बात करते हैं। तो फर्स्ट ये है, प्रकृति के प्रत्ययी नहीं। तो केवल एक और तीन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के पेनोटकिन को शक्ति की एक नई तकनीक के रूप में श्रेय दिया है? तो देते हैं माइकल फूको। फिर है, निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना था कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध से संभावित शरारतों से कम है? आज्ञा पालन की संभावित शरारत जो है विरोध के संभावित संभावतों से कम है। तो बेंथम बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थिति में बेंथम ने राज्य का विरोध करना उचित ठहराया है? तो राज्य का विरोध कब कहते हैं वे? आदेश नैतिकता के विपरीत हो, राज्य के आदेश सामान्य बुद्धि के विपरीत हो, राज्य द्वारा अधिकारों का हनन हो। तो राज्य द्वारा अधिकारों का हनन जब होता है तो वे विरोध करना उचित ठहराते हैं। नेक्स्ट है, एनसाइक्लोपेडिकल पैड शब्दावली का संबंध किससे है? तो वो है जर्मी बेंथम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो मुख्य सिद्धांत क्या है? अधिकतम सुख की प्राप्ति। नेक्स्ट है, जर्मी बेंथम के अनुसार सुख की गणना कैसे की जा सकती है? तो सुख की गणना कैसे करते हैं? सुख की तीव्रता और अवधि के आधार पर। फिर है, जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद का महत्व क्या है? यह नैतिकता के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, यह सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है, यह राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करता है। तो ये सभी जो है उपयोगितावाद का महत्व बताते हैं। जर्मी बेंथम के विचारों का प्रभाव किस पर पड़ा है? तो जर्मी बेंथम के विचारों का प्रभाव जो है उपयोगितावादी दर्शन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुधार सभी पर पड़ा है। जर्मी बेंथम का जन्म कब हुआ? तो जर्मी बेंथम का जन्म कब हुआ बच्चों? जर्मी बेंथम का जन्म जो है 15 फरवरी 1748 को लंदन में हुआ। फिर है, जर्मी बेंथम का जन्म कहाँ हुआ? तो लंदन में। फिर है, जर्मी बेंथम की मृत्यु कब हुई? तो जर्मी बेंथम की मृत्यु जो है कब हुई थी? 6 जून 1832 को। जर्मी बेंथम की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। फिर है, जर्मी बेंथम के दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत देते वो उपयोगितावाद। जर्मी बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? तो राज्य का उद्देश्य है अधिकतम सुख की प्राप्ति। जर्मी बेंथम के अनुसार राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो राज्य की भूमिका जो है वो मानते हैं न्यूनतम हस्तक्षेप की, कम से कम हस्तक्षेप करें मनुष्य के सुख में। जर्मी बेंथम के राज्य संबंधी विचारों का आधार क्या है? तो उपयोगितावाद जो है
उनके आधारों का आधार है विचारों का। जर्मी बेंथम के सामाजिक सुधार के क्षेत्र में मुख्य योगदान क्या है? तो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो उनका मुख्य है, शिक्षा प्रणाली में सुधार, जेल सुधार और स्वास्थ्य सेवा में सुधार। तो ये सभी जो है उनके सामाजिक सुधार में योगदान है। जर्मी बेंथम के पेनोटिकॉन का उद्देश्य क्या है? तो पेनोटिकॉन का उद्देश्य क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जेल सुधार के लिए जो कार्य करते थे वो पेनोटिकन टिकॉन बोलते हैं। जर्मी बेंथम के सामाजिक सुधारों के विचार का आधार क्या है? तो उनके विचारों का विचार है उपयोगितावाद। शासन प्रणाली के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो शासन प्रणाली के जो मुख्य प्रकार हैं वो एकात्मक और संगमात्मक, लोकतांत्रिक और तानाशाही, अध्यक्षात्मक और संसदीय। तो ये सभी जो है शासन प्रणाली के मुख्य प्रकार हैं। एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? तो एकात्मक शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता है वो अध्यासात्मक प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? तो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता शक्ति का विकेंद्रीकरण। जर्मी बेंथम के अनुसार शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जर्मी बेंथम जो मानते हैं अधिकतम सुख की प्राप्ति शासन से और कुछ नहीं। जर्मी बेंथम के शासन प्रणाली संबंधी विचारों का आधार क्या है? तो उनके आधारों का विचार है उपयोगितावाद। जर्मी बेंथम के अनुसार शासन प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक है, तो सुधार के लिए क्या आवश्यक है? अधिकतम उपयोगिता। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जर्मी बेंथम के बारे में जितने क्वेश्चन थे हमने किए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट थिंकर के साथ, और हम कल पढ़ेंगे जेएस मिल को। जेएस मिल को पढ़ेंगे, जेएस जॉन स्टुअर्ट मिल को। ये भी व्यक्ति उपयोगितावाद के जो हैं अंतिम समर्थक माना जाता है इनको, और व्यक्तिवाद के प्रथम समर्थक माना जाता है। और बच्चों कल एक क्लास डाली थी जो प्री वाईक्यू एग्जाम है, प्रीवियस ईयर एग्जाम है, कंप्लीट एग्जाम है एक शिफ्ट का। अब डेली एक एक शिफ्ट के हम जितने भी पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर एग्जाम है ऑथेंटिक आंसर की के साथ वो डालेंगे टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस सेट के उस तौर पर। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्रिप्शन बहुत कम, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सभी से कि चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल की क्लास में।